2024 की चुनावी जंग से पहले विपक्ष इस कोशिश में है कि किसी भी तरह से देश में मोदी विरोधी माहौल तैयार किया जा सके। अपनी इस कोशिश में खुद को नाकाम पाकर समूचा विपक्ष झल्लाया हुआ है और अब मोदी के विरोध के चक्कर में निशाने पर सनातन धर्म आ चुका है। नेताओं ने सनातन धर्म और देवी देवताओं पर टारगेट करना अपना सियासी धर्म समझ लिया है, बिना ये सोचे कि इससे 100 करोड़ हिंदुओं की भावना आहत हो रही है। ये नेता ताबड़तोड़ कमेंट किए जा रहे हैं। पहले डीएमके के नेता उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म को लेकर अनाप शनाप बोला, तो अब शिवसेना यूबीटी के चीफ उद्धव ठाकरे ने भी कुछ ऐसा कहा है, जिससे एक बार फिर हिंदू धर्म की भावना को ठेस पहुंची है। उद्धव ठाकरे ने दावा किया है कि अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन के बाद गोधरा जैसी घटना हो सकती है। उद्धव ठाकरे ने कहा, आने वाले दिनों में राम मंदिर का उद्घाटन होगा। संभावना है कि उद्घाटन के लिए देश भर से कई हिंदुओं को बुलाया जाएगा और समारोह खत्म होने के बाद लोगों के लौटने पर वे गोधरा कांड जैसा कुछ कर सकते हैं। हम आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे जिस गोधरा कांड का जिक्र कर रहे हैं, दरअसल वो क्या है। गुजरात के गोधरा स्टेशन पर 27 फरवरी 2002 को साबरमती एक्सप्रेस से अयोध्या से लौट रहे कार सेवकों पर हमला किया गया था। रेल के डिब्बों में आग लगा दी गई थी, जिसमें कार सेवक सवार थे। इस घटना में कई लोगों की मौत हो गई थी, जिसके बाद पूरे राज्य में दंगे भड़क उठे। मतलब आप सोचिए, उद्धव ठाकरे अपनी राजनीतिक लाभ के लिए किस तरह की बात कर रहे हैं। इस बयान पर क्या कहा जाए। क्या सत्ता का मोह किसी इंसान को इतना बदल देता है। यकीन नहीं होता कि ये शिवसेना के संस्थापक बाला साहब ठाकरे के बेटे हैं। वही बाला साहब ठाकरे जो अपने बेबाकी और कट्टर हिंदुत्व के लिए जाने जाते थे। लेकिन उद्धव ठाकरे ने अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा में बाला साहब ठाकरे की विरासत का कांग्रेसीकरण कर दिया। राम मंदिर पर उद्धव ठाकरे के बयान से सियासी संग्राम छिड़ चुका है। बीजेपी ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि पूरा इंडिया गठबंधन पीएम मोदी के खिलाफ वोट के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। रविशंकर प्रसाद ने इसे शर्मनाक और अशोभनीय टिप्पणी बताते हुए कहा कि वो भगवान राम से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु उन्हें यानी उद्धव ठाकरे को कुछ सद्बुद्धि दें। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी इस बयान के बाद उद्धव ठाकरे पर निशाना साधा और कहा, बाला साहब ने उद्धव के बयान पर आज क्या सोचा होगा। सत्ता के लालच में उद्धव ठाकरे आज क्या कर रहे हैं, अपनी विचारधारा भी भूल गए हैं। उद्धव ठाकरे के इस बयान के बाद कांग्रेस वैसे ही चुप्पी साधी हुई है जैसे उदयनिधि स्टालिन के बयान पर थी। हैरानी तो इस बात की है कि खुद उद्धव ठाकरे ने भी उस वक्त उदयनिधि स्टालिन के लिए कुछ भी नहीं बोला था, जब उन्होंने सनातन को डेंगू जैसा कहा था। उद्धव पर संगति का असर और सत्ता की भूख इस कदर हावी है कि वो अपने पिता की विचारधारा को पूरी तरह भूल चुके हैं। अमृता श्रीवास्तव की रिपोर्ट।